Question number 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel. ये जो फिगर दिया गया है इसमें जो एंगल हैं उनकी आर्म्स जो है ये वाली आर्म्स इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। दोनों आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ ए बी सी एंगल क्या है? ए बी सी मीन्स ये जो बीच में पॉइंट आता है एंगल ए बी सी, तो बी क्या है? वर्टेक्स है और वर्टेक्स क्या है? बी क्या है? 70 डिग्री। बी क्या है? 70 डिग्री। तो फाइंड आउट डीजीसी निकालिए एंड डीईएफ और डीईएफ निकालिए। डीजीसी कौन सा है? डीजीसी ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ये वाले। तो अब ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो साइड है ए बी, ये जो है, और ये जो लाइन है कौन सी? ये वाली लाइन, इसका नाम डी जी। ये दोनों पैरेलल है, क्या रखे ना? द आर्म्स ऑफ टू एंगल। आर्म्स दोनों एंगल की जो आर्म्स हैं वो पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। तो हमने ये क्या किया? ये ट्रांसवर्जल लाइन ड्रॉ की। ये क्या है हमारी? ट्रांसवर्जल लाइन। ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्जल है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये जहां पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है ये जी है। तो ये हमारी टू लाइन पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्जल है। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल कैसे बनते हैं? दोनों कैसे बनते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन करेंगे। लाइन ए बी पैरेलल है किसकी? डीजी के। कहां से कह रखे उसने? ये पहले की साइड है, एक दूसरे की एंगल की साइड है। तो एंगल लाइन ए बी पैरेलल टू डीजी इस लाइन के पैरेलल है। डीई के पैरेलल है। ये कह रखे है, गिवन दे रखे है। ये कहां दिया हुआ है? ये कह रखे है, ये कह रखे है, तो गिवन है। सो एंगल, इसका नाम ए बी सी एंड एंगल, और इसका नाम डीजीसी। जो वर्टेक्स होता है एंगल का, वर्टेक्स जो होता है उसको मिड में लेते हैं, बीच में लेते हैं। तो इस एंगल का वर्टेक्स ये था, ए बी सी रखे इसका नाम। इसका वर्टेक्स ये है, डी जी सी रखेंगे। तो ये कैसे एंगल है? आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है? दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल डीजीसी इक्वल टू एंगल एबीसी। जो ये एंगल है ये इसकी इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो एबीसी तो दिया है, कितना दिया है? एबीसी 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री। आ गया समझ में? हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब सेकंड पार्ट। अब इसको हटा दें। अब ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा ये वाला, इसका नाम BC है।
और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम क्या है, EF है। और कहते हैं कि ये जो साइड है ये दोनों आर्म्स जो है पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ये एंगल और ये क्या है, ये ट्रांसवर्जल लाइन बनती है इनके लिए। अगर इसको आगे बढ़ा दें तो ये क्या बनती है, ट्रांसवर्जल लाइन। तो बताइए ये एंगल कैसे है, ये वाला और ये वाला कैसे है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। सेकेंड पार्ट करेंगे इसी का। लाइन BC पैरेलल EF, जो BC है वो EF के पैरेलल है। कहां है, कहीं दिया तो नहीं, कह रखे आंसर इक्वल पैरेलल, तो ये गिवन है, दिया हुआ है। और जब गिवन है तो ये जो एंगल आपके बनते हैं ये कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सो एंगल इसका नाम क्या है, DGC, DGC एंड एंगल इसका नाम DEF, DEF are corresponding एंगल्स। कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल। एंगल DGC इक्वल एंगल DEF। DGC देखिए क्या आया था हमारा, DGC 70 था, तो हमारा ये जो आया है DEF इक्वल टू किसके है, इसके लिए क्या है 70 डिग्री। तो ये भी हमारा 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है बिलो नीचे, डिसाइडेड वेदर L इज पैरेलल टू M। डिसाइड क्या करना है कि L पैरेलल M, कि L M के पैरेलल है, बताइए है या नहीं। अब इन पे नजर डालेंगे, जो हमें एंगल दिए गए हैं उन पे नजर डालिए। ये कैसे एंगल हैं, ये है को इंटीरियर एंगल, यानी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180। और रीजन होता है कब, जब लाइन पैरेलल होंगी तो ये 180 होता है सम इनका। तो हम प्रूव करेंगे कि इनका सम 180 है या नहीं। तो हम चेक करेंगे, जो एंगल गिवन है 126 प्लस 44 इक्वल टू क्या आया 6, 180 आएगा 0, 6, 7 और 1, 170। इनका सम क्या होता है 170 है। द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये कैसे को इंटीरियर एंगल हैं। अगर इनका सम 180 आ जाता तो ये लाइन पैरेलल हो जाती। अगर इनका सम 180 आ जाता तो लाइन कैसी हो जाती, पैरेलल हो जाती। लेकिन इनका सम 180 नहीं है, क्या है 170। So line L is not parallel to M, इसलिए जो लाइन L है वो M के पैरेलल नहीं है। अगर ये 180 हो जाता, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर का एंगल का सम जो है 180 होता है। अब ये पैरेलल नहीं है तो इनका सम भी 180 नहीं है, तो ये पैरेलल भी
नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट पार्ट। नाउ द पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड। ये एल एम एन 75, ये 75। अब ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया था पहले। ध्यान दें कि ये दोनों एंगल्स अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो भी इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो रिलेशन बढ़ाने के लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, और ये एंगल हमारे पास आ जाए तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्जल लाइन है, और तो ये दोनों एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये 170, ये 75 डिग्री है, तो ये क्या होगा? ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हमारा 75 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी 75 डिग्री। ये दोनों कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल बनते हैं हमारे। को इंटीरियर 75 प्लस 75 इक्वल टू 150 होता है। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाता है तो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। लेकिन यहाँ पे जो सम है वो 150 आया है, इसलिए लाइन भी पैरेलल नहीं होंगी। सेम क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह हो जाएगा। नाउ द पार्ट नंबर थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर थर्ड, ये लाइनें हैं एल एम 57, 123। देखिए ये भी सेकंड क्वेश्चन की तरह है। 23 है, 123, इसका और इसका रिलेशन हो सकता है, इस एंगल का इसका रिलेशन हो सकता है। ये एंगल इसके साथ रिलेटेड हो सकता है, जो 57 दिया गया है उसके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं बनता तो बनाएंगे। अगर रिलेशन नहीं है तो हमें रिलेशन लेके आना पड़ेगा। क्या करें? ये 57 है तो ये क्या है? ये दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये क्या बना? 57 डिग्री। तो दोनों अब कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल हैं। 57 प्लस 123 कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल। और दोनों का सम करके देखेंगे। 57 प्लस 123 इक्वल टू क्या आएगा? 0, 5, 2, 7, 8 एंड 1 क्या आया? 180 आता है। बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है। अगर आप बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180, सो लाइन M पैरेलल टू N। लाइन L जो है वो M के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 आया है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ये लाइन L है और लाइन M है। ये ट्रांसवर्जल लाइन N। अब क्या दिया गया है? देखिए ये 98 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। कोई भी रिलेशन नजर नहीं आता, कोई भी रिलेशन नजर नहीं आता दोनों में। अगर रिलेशन नजर नहीं आता तो हर एक क्वेश्चन की तरह रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
और वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये निकालिए पहले, 72 डिग्री बनता है। दोनों का सम करेंगे। अब कैसे हैं ये दो को इंटीरियर एंगल है तो दोनों का सम करेंगे। 8 2 10 9 16 17 क्या है 170 आया सम। किसका सम? को इंटीरियर एंगल का सम 190 170 आते हैं। अगर कोस जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 नहीं आता तो लाइन भी पैरेलल नहीं होंगी, बिकॉज द सम ऑफ को इंटीरियर angles are 170, so line L is not parallel to M, तो इसलिए लाइन L जो है M के पैरेलल नहीं होंगी। So student, the exercise 5.2 is completed with this question. If you have any problem, please comment us. Thank you for watching.